दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कहानी पूरी सुनना, बहुत मज़ेदार है। मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र अभी 27 साल हुई है। मेरी शादी को अभी 4-5 साल ही हुए होंगे। मेरा पति विदेश में रहता है और वही काम करता है। सुनीता रोज शाम को टहलने के लिए अपने पास के मैदान में जाया करती थी। एक दिन उसे एक लड़का उस मैदान में दिखा। वह लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। सुनीता का पति ज्यादा नशा करता था। ये बात उसे शादी के बाद पता चली और उसका विदेश में एक औरत के साथ भी चक्कर चल रहा है। उसे ये बात उसके मोबाइल की चैटिंग से पता चली और सुनीता का पति सुनीता का अच्छे से ख्याल भी नहीं रखता था। बस सुनीता से पैसे के लिए शादी किया था, क्योंकि सुनीता के पापा के पास बहुत पैसे थे और सुनीता के भाई भी नहीं था, इसलिए सारी जमीन जायदाद उसके नाम ही होने वाली थी। सुनीता के अभी बच्चे भी नहीं हुए थे। वो दिखने में अभी भी 20 साल की लड़की लगती थी और एकदम हमेशा तैयार होकर रहती थी। कोई नहीं बता सकता था कि इसकी शादी हुई है, लेकिन वह एक अच्छे परिवार से थी, इसलिए घर वालों को बता भी नहीं सकती थी कि उसके पति का और कई चक्कर है और बहुत ज्यादा नशा भी करता है। क्योंकि सुनीता के पापा की गांव में बहुत इज्जत है और शादी में बहुत पैसे लगाए थे। सुनीता अब अपने पति को लेकर बहुत दुखी रहने लगी और ये सोचकर परेशान रहती कि मेरा पति वापस आएगा भी या नहीं, क्योंकि सुनीता का पति फोन पर बात भी 10-20 दिन से करता था और बस 2 मिनट बात करके काट देता था। सुनीता सोचती थी कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब मैं किसके सहारे अपनी लाइफ गुजारूंगी और किसके साथ रहूंगी। मेरे बच्चे भी नहीं हुए। सुनीता खुश रहने के लिए पार्क में घूमने जाने लगी और रोज 2-3 घंटे वहां जाकर बैठ जाती और सोचती, ना किसी से बोलती ना बात करती। एक दिन उसे एक लड़का उस मैदान में दिखा। वह लड़का उस मैदान में छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट दे रहा था। वह लड़का सुनीता को रोज घूर घूर के देखता था, लेकिन सुनीता इग्नोर कर देती थी। फिर एक दिन वह लड़का सुनीता के पास आ जाता है और पूछ लेता है, आप कौन हो? आप यहाँ रोज परेशान जैसे दिखते हो, आप दुखी क्यों रहते हो? मुझे बता सकते हो आप? तो सुनीता ने कुछ नहीं बोला और उस लड़के को जाने के लिए बोल देती है। वह लड़का भी चला जाता है, लेकिन सुनीता का तो वही रोज का आना, पार्क में वही जगह बैठकर सोचना। ये सब लड़का 4-5 दिन से देखता रहता है और फिर एक दिन दोबारा जाकर पूछ ही लेता है कि प्लीज आप मुझे अपना दोस्त समझ लो या कोई क्लासमेट समझ लो, लेकिन कुछ तो बात करो। आप मेरे से मैं आपको रोज देखता हूँ, आप बहुत ज्यादा दुखी नजर आते हैं। आप अभी ज्यादा उम्र की भी नहीं है, ना कभी आपके साथ आपके पति दिखता है। सुनीता नम आंखों से बोलती है, आपको कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? तो लड़का बोलता है, ऐसे ही कोई लड़की रोज पार्क में आकर 2-3 घंटे मायूस होकर नहीं बैठ सकती और आपकी तो नई नई शादी हुई लगती है। आपको तो अपने पति के साथ रहना चाहिए, उनके साथ घूमना चाहिए, लेकिन कभी आपके पति आपके साथ दिखते नहीं और ना ही कभी किसी के साथ आते हो। यह सुनकर सुनीता को लगा कि ये मेरी फीलिंग समझ सकता है, इसलिए सुनीता बोली कि आपकी बात सही है, मेरी उम्र पति के साथ घूमने की है, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता कि मेरा पति कहाँ है, कहाँ। बस शादी के 1 साल बाद तक मेरे साथ रहता था, उसके बाद कभी भी आता है, बस वो भी अपनी जमीन को संभालने, उससे मेरी कोई परवाह नहीं है, ना कभी फोन करता है। मेरे बड़े बड़े सपने थे कि मेरे पति के साथ सब कुछ शेयर करूं, उनके साथ अपने सुख दुख बांटूं, लेकिन मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई। ये सुनकर लड़का सुनीता को बोलता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ इसमें। तो सुनीता बोलती है, आप तो क्या ही कर सकते हो? तो लड़का बोलता है कि लेकिन आपने मुझे ये बात बताई, मुझे अच्छा लगा और आपका मन भी थोड़ा बहुत शांत हुआ होगा। क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? तो सुनीता बोलती है, हाँ क्यों नहीं, इस अजनबी शहर में कोई तो अपना मिलेगा मुझे, जिसके साथ मैं बातें शेयर कर सकती हूँ सुख दुख की। और फिर सुनीता उससे उसका एड्रेस और
क्या करते हो पूछती है। तो लड़का बोलता है कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, यहाँ मुझे कॉलेज मिली है और पास की कॉलोनी में श्याम वाटिका में रूम किराए पर लेकर रहता हूँ। तो सुनीता बोलती है हमारा मकान भी तो उसी कॉलोनी में है। अब सुनीता और उस लड़के की रोज घंटों तक बातें होती रहती और कभी कभी छुट्टी के दिन वो घूमने भी जाते और बहुत मजे करते। सुनीता भूल गई थी कि उसकी शादी हुई है, बस उसके कान में सारे दिन उस लड़की की बातें चलती रहती। अब शायद सुनीता उस लड़के से प्यार करने लगी थी, क्योंकि सुनीता उस लड़के के लिए कभी खाना बनाकर लेकर जाती तो कभी गिफ्ट लेकर जाती। बहुत केयर करती है, वह लड़का भी अच्छे से ख्याल रखता सुनीता का। अब धीरे धीरे एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगे थे, लेकिन लड़का कैसे कह सकता था, क्योंकि सुनीता को शादी हो चुकी थी और न सुनीता कह सकती थी। फिर एक दिन रात को सुनीता उस लड़के के पास फोन करके बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज, प्लीज तुम आ जाओ, हो आ सकते हो। तो लड़का तुरंत ही सुनीता के पास पहुंच जाता है दवाई लेकर और सुनीता को दवाई दे देता है। सुनीता ने नाटक किया था पेट दर्द का, इसलिए बोलती है कि अभी कम है दर्द। थोड़ी देर तक वह लड़का वही बैठा रहता है और दोनों बातें करते हैं, लेकिन फिर लड़का बोलता है कि सुनीता यार अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया, 11 बज गई है। तो सुनीता बोलती है आज रात रोहित यही रुक जाना, सुबह जल्दी उठकर चले जाना, क्या पता रात को दर्द ज्यादा हो जाए। यह कहते ही लड़का मन मान जाता है और यही रुक जाता है। सुनीता जानबूझकर शॉर्ट और छोटी टी शर्ट पहनती है और मोहित को बोलती है कि रोहित तुम मेरे साथ मेरे पास ही सोना, मुझे दर्द है अभी भी, कहीं रात को दिक्कत हो जाए तो जगा तो दूंगी ना मैं आपको। रोहित अब भी बात मान लेता है और सुनीता की और दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। दोनों को नींद आ जाती है और सुबह 5 बजे ही सुनीता रोहित को जगा देती है और उस कस के गले लगा लेती है और आई लव यू बोल देती है और रोने लग जाती है। तो रोहित ये देखकर अचंभित रह जाता है और बोलता है कि सुनीता अचानक ये सब कैसे हो। तो सुनीता बोलती है जो लड़का मेरे साथ पूरी रात एक ही बेड पर सोकर मुझे टच भी नहीं करता और एक फोन पर मेरे पास आ जाता है, वो लड़का कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है। मैं आपसे प्यार तो पहले से ही करती थी लेकिन कह नहीं पाई, लेकिन आज ये सब देखकर रहा नहीं गया। मुझे तेरी जरूरत है रोहित, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर रोहित भी रोने लग जाता है और सुनीता को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे आप शुरू से ही पसंद थी, लेकिन शादीशुदा औरत को मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और बैठ जाते हैं। रोहित बोलता है कि आपके पति का क्या होगा और घर वालों का क्या होगा। तो सुनीता बोलती है कौन सा पति जो कभी समझा ही नहीं कि मैं उसकी पत्नी हूँ, ना कभी मेरे बारे में वो सोचता, उसके लिए मैं जीरो हूँ और वो बस मुझे मेरे पापा की दी हुई जायदाद के लिए लाया था शादी करके, उससे अब मैं छोड़ भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात मेरे घर वालों की तो मैं उनको समझा दूंगी, मेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है और मैं भी आपके साथ ही खुश रहूंगी। ये सुनकर रोहित बोलता है कि मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे सच्चे दिल से प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी का आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर कर लेना। धन्यवाद आपका।